नमस्तुभ्यम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आकाश मौर्य आपके अपने YouTube चैनल तुभ्यम की टू सक्सेस में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, इस समय आप तुभ्यम पर मैथ का पहला क्लास देख रहे हैं और आप अब आश्वस्त हो जाइए कि आप इसके आगे रेगुलर इंटरवल्स पे आपको मैथ की सारी क्लासेस मिलती रहेंगी। तो अभी नीचे सब्सक्राइब का बटन दबा के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए मैथ के एक रोमांचक सफर के लिए। फ्रेंड्स, इसके पहले आपको मैं बताया था पूरा मैथ का सिलेबस, जो आप यहाँ वाले कार्ड पे क्लिक करके जाके देख सकते हैं। उस सिलेबस की चर्चा करते समय आपसे मैं बात किया था संख्या पद्धति चैप्टर के बारे में। जी हाँ फ्रेंड्स, संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम। मैं बताया था आपको कि ये किसी भी कंपटीशन के लिए सबसे ही ज्यादा बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, क्योंकि इससे प्रश्नों की संख्याएं सबसे ज्यादा पूछी जाती हैं। इसका कारण भी मैंने आपको बताया था कि इसमें कई छोटे छोटे टॉपिक्स का यह सम्मेलन होता है, इस वजह से आपको इसमें ढेर सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं। फ्रेंड्स, संख्या पद्धति क्या होता है, इसमें क्या चीजें पढ़नी है, वास्तव में ये नाम क्यों पड़ा, ये नाम कहाँ से आया, इसके बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। उससे पहले इन चीज को समझने के लिए, इस संख्या पद्धति को समझने के लिए कोई एक दो परिभाषाएं हैं, संख्या और अंक। मैं आज अपने पहले वीडियो में इस पे थोड़ा सा चर्चा आपके सामने करना चाहता हूं। संख्या और अंक क्या होता है, क्या दोनों समान होते हैं या दोनों में अंतर होता है, अंतर होता है तो क्या होता है। फ्रेंड्स, आपको लग रहा होगा कि मैं बहुत ही जनरल सामान्य सा एक क्वेश्चन लेके आपके सामने आज पहले वीडियो में अपने आया हूं, लेकिन मैं आपसे कहना चाहूंगा कि ये क्वेश्चन सामान्य होता तो है। ये संख्या और अंक की परिभाषा बहुत ही जनरल होती है, बहुत ही सामान्य होती है, लेकिन जनरल मानते मानते इसकी इतनी उपेक्षा कर दी गई है कि अब अगर मैं जाके अगर किसी से पूछता हूं, अपने क्लासेस में ही मैं पूछता हूं या फिर नॉर्मल किसी स्टूडेंट से मैं पूछता हूं कि संख्या क्या होता है, अंक क्या होता है, क्या दोनों सेम होते हैं, क्या दोनों में कुछ अंतर होता है, क्या अंतर होता है, वगैरह वगैरह, इस टाइप के मैं अगर क्वेश्चंस पूछता हूं तो कोई भी सटीक उत्तर मुझे नहीं मिलता। उत्तर क्या मिलता है? उत्तर मिलेगा कि संख्या और अंक दोनों अलग अलग तो होते हैं, एक अंक का अंक होता है, दो अंकों की संख्या होती है। या फिर ये मिलता है कि अंक दो अंकों से मिलकर संख्या बनती है, 0 से लेकर 9 तक अंक होते हैं और उससे बड़ी संख्याएं होती हैं। ऐसे ऐसे जवाब मिलते हैं जो कि ये पूर्णतः गलत है, ये अपने आप में अधूरे हैं, पूरे हैं ही नहीं। और इसी दुविधा को दूर करने के लिए, इसी कमी को दूर करने के लिए, क्योंकि हमको संख्या पद्धति पढ़ना है, तो जाहिर सी बात है संख्या और अंक क्या होता है, अगर आप इस बेसिक चीज को नहीं जानते हैं तो फिर मैथ में आगे आपको दिक्कत भी आ सकती है और आपके लिए विकार भी है कि आप मैथ पढ़ रहे हैं और आप एकदम बेसिक चीजें नहीं जान रहे हैं। इसीलिए मैं पहला वीडियो इस पे लेके आया हूं और मैं आपको एकदम आश्वस्त करता हूं, आपसे वादा करता हूं कि आप अगर ये वीडियो पूरा देख लेते हैं वीडियो, तो आप बहुत ही अच्छे से समझ जाएंगे कि संख्या और अंक क्या होता है और आप निश्चित ही आगे भी लोगों को समझा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं सबसे पहले संख्या की। संख्या की जब हम बात करते हैं, आप बेसिक परिषदीय विद्यालयों की गणित की किताबें उठाएंगे, कक्षा 6 की किताब उठा लीजिए, तो उसमें आपको संख्या की परिभाषा जो मिलती है वो आपको मिलेगी, कितनी वस्तुएं हैं का जिससे बोध होता है वही संख्या है। जी हाँ फ्रेंड्स, कितनी वस्तुएं हैं, कोई भी ऐसा चीज जो ये बोध कराए कि कितनी वस्तुएं हैं, कितने आम हैं, कितने अमरूद हैं, कितने लोग हैं, कितने मजदूर हैं, कितने रुपया है, कितना डॉलर है, कितना लीटर दूध है, जिस जिस चीज से कितना कितना वस्तु है इसका बोध होता है, वो हर चीज संख्या होती है। ऐसी परिभाषा आपको किताब में मिलेगी और एकदम बिल्कुल सही परिभाषा। अगर आप इसके आधारभूत ढांचे को समझते हैं तो आपको समझ में आएगा कि संख्या यही होती है। थोड़ा और आगे जाके अगर मैं आपको समझाना चाहूं कि संख्या क्या होता है, तो मैं कहूंगा संख्या गणित की सबसे आधारभूत इकाई होती है। संख्या गणित की वह सबसे आधारभूत इकाई है जिसका प्रयोग हम गिनने में, वस्तुओं को गिनने में, 1 2 3 4 5 6 वस्तुओं को गिनने में, हम चीजों को नापने में, मापने में करते हैं, 1 लीटर 2 लीटर 10 लीटर 5 लीटर 1 किलोमीटर 1 सेकेंड 2 सेकेंड 10 मिनट, इस तरीके से। या फिर हम दर्शाने में, लेबलिंग करने में करते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, दर्शाने में, जैसे पहला, दूसरा, 10वां, 5वां।
तो इस तरह से आप समझ में आया होगा कि संख्या गणित की सबसे आधारभूत इकाई है, जिनका उपयोग हम गिनने में, मापने में और दर्शाने में करते हैं। और ये संख्या गणित की आधारभूत इकाई उसी तरह से है, जैसे मान लीजिए अगर मैं आपसे कहूं कि गणित को एक भाषा, अगर मान लीजिए आप गणित अगर एक भाषा आप मानते हैं, तो गणित में अगर गणित को एक भाषा मानते हैं तो गणित में संख्या ठीक उसी प्रकार होगा जैसे अगर आप हिंदी या इंग्लिश में चल जाते हैं। अगर आप हिंदी में जाते हैं तो वहां पर आपको शब्द मिलते हैं, अंग्रेजी में आपको वर्ड्स मिलते हैं। तो हिंदी या अंग्रेजी में शब्द और वर्ड्स जिस प्रकार हैं, गणित में ठीक उसी प्रकार संख्याएं होती हैं। ये सबसे आधारभूत होती हैं। इसके बिना आप पूरे मैथ की कल्पना भी नहीं कर सकते। आप मैथ के किसी भी क्षेत्र में मैथ के अलग अलग जो शाखाएं हैं, चाहे अंक गणित, चाहे बीज गणित, रेखा गणित, आप नई नई शाखाएं, त्रिकोणमिति, सांख्यिकी, इन सब में भी जाएंगे, सब में बिना संख्याओं के आप कुछ भी नहीं कर सकते। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि सबसे आधारभूत इकाई होती है। और ये ठीक उसी प्रकार होता है जैसे आप अगर अंग्रेजी में जाते हैं तो वर्ड्स होते हैं और हिंदी में जाते हैं तो शब्द होते हैं। अब अगर मैं हिंदी में शब्द की बात कर रहा हूं तो मैं आपसे बोलना चाहूंगा कि अगर मैं आपसे कहूं कि हिंदी में आप लिखिए कमल, अगर मैं आपसे कहूं हिंदी में आप लिखिए कमल, तो आप कैसे लिखेंगे? ऐसे, कमल, कमल। ये कमल अगर मैं आपसे पूछूं तो ये एक शब्द है और आपने इसको लिखा कैसे है? कमल। ये तीनों अलग अलग इनका प्रयोग करिए, इन चिन्हों का प्रयोग करके आपने ये लिखा है कमल। अब मैं अगर पूछूं कि ये अलग अलग चिन्ह हैं, ये क्या है, तो आप कहेंगे कि ये अक्षर है। तो इसका मतलब हिंदी में अगर हमको एक शब्द बनाना है तो उन शब्दों को बनाने के लिए हमको कुछ चिन्हों की आवश्यकता पड़ती है और उन्हीं चिन्हों को हम क्या बोलते हैं? अक्षर बोलते हैं। ठीक इसी प्रकार अगर हम जब मैथ में आते हैं तो हमको संख्याओं को लिखने के लिए, किसी भी संख्या को लिखने के लिए 1, 2, 10, 20, किसी भी प्रकार की कुछ भी संख्याओं को लिखने के लिए हमको यहां पर भी कुछ चिन्हों की आवश्यकता होती है। यहां पर भी कुछ चिन्हों की आवश्यकता होती है और इन्हीं चिन्हों को, जैसे एक, यहां पर ये भी एक चिन्ह है, ये भी एक चिन्ह है, ये भी एक चिन्ह है, इस प्रकार हमको चिन्हों की आवश्यकता होती है और इन्हीं चिन्हों को हम क्या बोलते हैं? अंक बोलते हैं। जी हां, जैसे हिंदी में शब्द होते हैं उसी तरह से मैथ में आप आएंगे तो संख्या होती है। और हिंदी के शब्दों को लिखने के लिए जैसे हमको अक्षरों की आवश्यकता होती है, उसी तरह से यहां पर भी कुछ निश्चित अंक होते हैं जिनकी आवश्यकता होती है हमको, और उनसे हम संख्याओं को लिखते हैं। व्यवहारिक रूप में ये अंक जो होते हैं वो आपको 0 से लेकर 9 तक कुल 10 अंक आपके पास होते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, कुल 10 अंक होते हैं और इन्हीं का प्रयोग करके हम संख्याओं को लिखते हैं। तो अंक क्या होते हैं? अंक वे चिन्ह होते हैं जिनसे हम संख्याओं को निरूपित करते हैं, और संख्याएं गणित की सबसे आधारभूत इकाई होती हैं जिनसे हम गिनना, मापना या फिर दर्शाने का काम करते हैं। लेकिन फिर यहां पर बात वही आके फंस जाती है कि अगर यही बात है तो अंक का मतलब वही हुआ कि अंकों से हम संख्याओं को निरूपित करते हैं और एक अंक का अंक होता है या फिर 0 से लेकर 9 तक अंक है, और उससे बड़ी यानी 10, 11, 12, 15, 20, 2000 ये सारी क्या है? संख्याएं हैं। तो ये पिछले वाली डिफिनेशन से ही मैच करता है। लेकिन यहां पर जो सबसे मूल अंतर है वो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो सबसे मूल अंतर है उसको समझने के लिए जैसे मैं आपके सामने एक अंग्रेजी का स्टेटमेंट लिखता हूं। जैसे मैं आपके सामने अंग्रेजी का एक स्टेटमेंट लिखूं, आई लव यू। आई लव यू, ये इंग्लिश का एक स्टेटमेंट है। और अगर मैं इसमें पूछूं आपसे कि ये आई ये क्या है, तो आपका जवाब होगा आई यानी मैं एक शब्द है। आई यानी मैं एक शब्द है। लेकिन फिर मैं आपसे वही पूछूं कि आई अगर एक शब्द है तो क्या ये अल्फाबेट जो 26 अल्फाबेट्स है उसमें ये 9वां लेटर है कि नहीं है? तो आई एक शब्द भी है और साथ ही साथ एक लेटर भी है। ठीक इसी प्रकार जब हम आते हैं मैथ में तो यहां ये 0 से लेकर 9 तक ये अंक भी है और साथ ही साथ ये संख्याएं भी होती हैं। 0 से लेकर 9 तक ये अंक भी है और ये संख्याएं भी हैं। एक और तरीके से देखते हैं, हम बात करते हैं प्राकृतिक संख्याओं की, नेचुरल नंबर्स की।
तो प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है? गिनती में प्रयोग की जाने वाली संख्याओं को ही प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। और गिनती में हम प्रयोग किनका करते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यही सब तो प्रयोग करते हैं। तो यानी ये 1 2 3 4 5 6 ये सब क्या हैं? प्राकृतिक संख्याएं हैं। ध्यान दीजिएगा कि हम इनको प्राकृतिक संख्याएं बोलते हैं, प्राकृतिक अंक बोलते हैं नहीं बोलते, प्राकृतिक अंक नहीं बोलते, नेचुरल नंबर बोलते हैं, नेचुरल डिजिट नहीं बोलते। तो इसका मतलब ये सिद्ध होता है कि 0 से लेकर 9 तक ये संख्याएं भी होती हैं और यही अंक भी होते हैं। हमारे पास निश्चित 0 से लेकर 9 तक अंक हैं, लेकिन 0 से लेकर 9 ही नहीं, उसके आगे भी संख्याएं होती हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप समझ चुके होंगे बहुत बढ़िया से कि गणित में संख्या और अंक क्या है, दोनों में अंतर क्या है, ये दोनों अगर समान है तो कैसे है और भिन्न है तो कैसे है। संख्याएं गणित की सबसे आधारभूत इकाई होती हैं, जिनका प्रयोग हम वस्तुओं को गिनने में, मापने में या फिर दर्शाने में करते हैं। और अंक वे चिन्ह होते हैं जिनसे हम संख्याओं को निरूपित करते हैं। अंक हमारे पास व्यवहारिक रूप से 0 से 9 तक कुल 10 अंक होते हैं। और संख्याओं की बात करें तो 0 से 9 तक संख्याएं होती ही हैं, उससे बड़ी भी संख्याएं होती हैं, अलग अलग तरह की संख्याएं होती हैं, दशमलव संख्याएं भी होती हैं, भिन्न वाली संख्याएं भी होती हैं, इनके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। फिलहाल लेकिन आप समझ गए होंगे कि इन्हीं संख्याओं से मैथ पूरा चलता है और इन दोनों में अंतर क्या होता है ये भी आप बखूबी समझ गए होंगे। तो फ्रेंड्स, इसके बाद अगले वीडियो में मैं आपसे चर्चा करूंगा कि नंबर सिस्टम क्या होता है, संख्या पद्धति क्या होता है, ये नाम कहां से आया, क्या ये सच में 0 से लेकर 9 तक ही अंक होते हैं या फिर इसमें कोई एक नया खुलासा आपके सामने आपको मिल सकता है कि जरूरी है क्या कि 0 से लेकर 9 तक कुल 10 ही अंक होते हैं या फिर नहीं। अगर इसके बारे में आपको जानना है तो आप वेट कीजिए हमारे अगले वीडियो का। और अगर इस वीडियो में आपको कुछ अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपकी कोई भी प्रतिक्रिया हो, कोई भी सुझाव है, कोई भी सवाल है, कोई प्रश्न है तो वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। नहीं तो वेट कीजिए हमारे अगले वीडियो का। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्तुभ्यम।